Next students, we are going to discuss about the sum number 3 of exercise 3.3 NCERT. ठीक है. सो ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो आपकी बुक पे स्टेटमेंट क्वेश्चंस है. ठीक है, दीज आर द स्टेटमेंट क्वेश्चंस. मैं आपको वो स्टेटमेंट बता देना चाहती हूँ. देखिए ये वाली क्वेश्चंस पे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम नंबर 1. मैं आपको सिर्फ जो है ये स्टेटमेंट्स गिवन है. ठीक है, आपको इन स्टेटमेंट्स को स्टडी करके पहले उसकी इक्वेशन बनानी है, देन आपने उसको सॉल्व करना है इक्वेशंस को. ठीक है, मैं आपको सिचुएशंस को, ये जो मेरे पास गिवन है, मैं आपको उसको स्टडी करना और उसकी स्टडी करने के बाद उसकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं उसको बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ. ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस के हिंट दूंगी. लाइक मैं आपको कोई इक्वेशंस बनाना बता दूंगी, आपको ने इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप खुद सॉल्व करोगे उसको. ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट है. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड दैम. यानी कि कहते हैं कि दो नंबर है, उनका डिफरेंस जो है वो 26 है. ठीक है, एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर नंबर. अगर दो नंबर गिवन है, उसका जो डिफरेंस है 26 है. मान लीजिए कि वो दो नंबर मेरे पास उन्होंने दिए तो है नहीं. लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई. ठीक है, सो मैं यहीं पे लिखूंगी कि लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 26. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. यानी कि डिफरेंस दो नंबर गिवन है, उसका जो डिफरेंस है वो 26 गिवन है. और इसमें से आपको बताना पड़ेगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है. देखो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कि x ग्रेटर देन y, क्योंकि आपको पता है कि एक बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस करो तभी वो पॉजिटिव नंबर देता है. ठीक है, 4 माइनस 3 करो तो वो पॉजिटिव 1 होता है, 3 माइनस 4 करो तो वो नेगेटिव 1 हो जाता है. ठीक है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है. ठीक है, क्योंकि वैल्यू उन्होंने गिवन थी कि पॉजिटिव 26 है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है. तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट आगे रीड कीजिए क्या लिखा है. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. ठीक है, और एक नंबर क्या है, दूसरे नंबर के 3 गुना ज़्यादा है. यानी कि एक नंबर, मैं लिखने लगी हूँ, फिर से देख लीजिए यहाँ पे कि एक नंबर दूसरे नंबर थे, यानी सी x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर. x इक्वल टू 3 टाइम्स अदर नंबर है y, x इक्वल टू 3 टाइम्स y. सो ये होगी मेरी, मैंने इक्वेशन को स्टडी कर लिया. यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन थी, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, x इक्वल टू 3y. फाइंड दैम. वो दो नंबर फाइंड करके बताने, यानी कि दो नंबर फाइंड करके बताने. दो नंबर मैंने क्या लिए है, x एंड y, और हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके बतानी है. तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पे x इक्वल टू 3y, एक मेरे पास इक्वेशन ये बन गई, एक मेरे पास इक्वेशन ये बन गई. ठीक है ना, स्टडी करने का मतलब यही है कि आपने सिचुएशंस को स्टडी करके उसमें से दो इक्वेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, 1 and 2. ठीक है, x इक्वल टू 3y पुट इन द, यहाँ पे देखो डायरेक्टली इक्वेशन आ रही है मेरे पास, x की इक्वेशन बनी बनाई है. x इक्वल टू 3y पुट इन द 1. ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू 3y इन 1. तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस x की जगह पे 3y पुट करना है इज इक्वल टू 26. 2y इज इक्वल टू 26. y क्या आ गया, 13. x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है. x आ गया 13, और यहाँ पे पुट कर दीजिए x इक्वल टू 3y पुट y इज इक्वल टू 13 इन, ये हम ले लेते हैं, ये 2 ही है यहाँ पे. ठीक है, इन 2. x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26. ठीक है जी, तो दो नंबर्स उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा था हमें कि फाइंड दैट टू नंबर्स. x आ गया 26, y आ गया 13. दो नंबर फाइंड हो चुके हैं मेरे. ठीक है, इस तरीके से आप बाकी सारी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं. Next is the second part of the third question. The larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. वो कहते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं. ठीक है, जिसमें से जो लार्जर वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले सप्लीमेंट्री एंगल को से 18 डिग्री ज़्यादा है. फाइंड द देम. अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. ये जैसे कि मैं यहाँ पर ले लूँ
100 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दो एंगल्स को मैं क्या बोलूँगी, दीज टू आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि इसमें से देखो अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो ये बड़ा है, एक एंगल बड़ा होता है, एक एंगल छोटा होगा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे गिवन है, लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही है। मुझे पता ही नहीं है कि क्या कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, तो पहले तो मुझे लेट करना पड़ेगा कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो मैंने पहले लेट कर लेती हूँ कि लेट एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले तो जो चीज़ नहीं पता होती उसको एक्स एंड वाई ले लेते, ठीक है जी। आर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि मुझे पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। तो मैंने वो लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद लिखा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड का मतलब है कि एक जो दोनों में से जो बड़ा वाला है ना, दोनों में से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। अब इस दोनों में से मैं ना बड़ा वाला डिसाइड कर लेती हूँ। एक्स एंड वाई है, मैं कर लेती हूँ कि लेट एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है। आपको लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना हमें, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन वाई, जैसे यहाँ पे भी एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे एक्स जो है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18। एक्स वाला एंगल, बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 सिंपली। सो ये दो इक्वेशंस मेरे पास बन गई हैं, ठीक है, 1 एंड 2। नाउ सिंपली एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द 1, पुट एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 इन 1। सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। आगे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 162, y इज इक्वल्स टू 81। इसको डिवाइड करेंगे, y आ गया 81। तो अब x की कैसे आएगी, यहाँ पे पुट कर लो, x इक्वल टू जैसे यहाँ y प्लस 18 है तो क्या आएगा 81 प्लस 18 डिग्री। सो x क्या आ जाएगा मेरे पास 99 डिग्री, ठीक है। सो x ये आ गया मेरे पास और y आ गया ये। x और y ही निकालने थे, एंगल्स ही निकालने थे सप्लीमेंट्री। अभी यहाँ पे देख लीजिए 81 और 99 क्या बन जाएंगे, 180 बनेंगे, यानी कि x और y क्या है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द स्टेटमेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। So students, next I am going to explain about the sum number थर्ड क्वेश्चन का मैं सिक्स्थ पार्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए ज़रा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखिए ध्यान से इसको। यहाँ पे ना सबसे पहले हमने, जब भी आपको सिचुएशन गिवन होती है, स्टेटमेंट गिवन होती है, तो हमारा मेन मोटिव होता है हम सबसे पहले एक्स और वाई लेट करें, कि वेरिएबल्स लेट करें कि वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, ठीक है, ताकि हम उसकी इक्वेशंस बना पाए। तो वेरिएबल्स वही हम लेते हैं जिसकी वैल्यू अननोन होती है, मुझे नहीं पता होती, बट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। इसके मुझे प्रेजेंट एजेस अब नहीं पता है इसकी, बाकी जो उन्होंने एजेस का जो रिलेशन बताया हम उसकी हेल्प के साथ इक्वेशन तो बना लेंगे, बट मुझे प्रेजेंट एजेस नहीं पता है। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी बात हो रही है, जैकॉब की बात हो रही है और इसके सन की बात हो रही है। तो आप लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब की क्या है, प्रेजेंट एज मैंने ले लिया यहाँ पे x ईयर्स, ठीक है, एंड उसकी सन की क्या ली है मैंने, y ईयर्स ले ली मैंने, ठीक है जी। तो आप अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलेंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते जाएंगे हम, ठीक है। 5 year hence, 5 year hence का मतलब है कि आज से 5 साल बाद, 5 year hence, 5 year hence, जैसे कि आज आपकी एज है 10 years, तो 5 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, 15 साल, ठीक है। तो सबसे पहले 5 year hence की अगर बात किया, द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ इट्स सन। 5 साल बाद जैकॉब की एज अपने सन से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ये लिखा है इस लाइन का मीनिंग ये। पहले 5 साल बाद, तो पहले 5 साल बाद तो कर ले, है ना। 5 साल बाद अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 5 साल तो बढ़ा ले, उसमें 5 साल बढ़ाने पड़ेंगे ना, फिर उसके आगे हम नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आज आपकी एज अगर 10 साल है तो 5 साल बाद आप 15 साल के हो जाओगे,
आफ्टर दैट कोई नेक्स्ट कंडीशन उस आप पे अप्लाई होगी, ठीक है। फिर आप पहले लिखोगे कि 5 ईयर हैंस का मतलब है कि 5 ईयर हैंस 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी यहाँ पर x+5 और एज ऑफ सन क्या हो जाएगी y+5। दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी ना 5 साल बाद, ठीक है जी। आगे विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो पहले लिख लीजिए कैसे आएगा यहाँ पे एज ऑफ जैकब माने यानी कि x+5 एज ऑफ जैकब यहाँ पे विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सन। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा, किससे, उसकी सन की एज से 3 गुना ज़्यादा। 3 ज़्यादा नहीं 3 गुना, 3 टाइम्स का मतलब होता है आपने 3 को इसके साथ एज ऑफ सन के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो पिछले कुछ क्वेश्चंस किए तो उसमें आया था 3 मोर दैन, 4 मोर दैन या 18 डिग्री मोर दैन जैसे हमने किया, ठीक है। वो नहीं है, अब यहाँ पे है 3 टाइम्स मोर दैन। 3 टाइम्स का मतलब आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एज ऑफ जैकब क्या है 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ सन है y+5। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैंने सॉल्व करती हूँ इसको मैं, x+5 = 3y + 15, ठीक है। तो ये आएगा x-3y -5 + 5 -15। इसको इधर ले आए ना हम, x-3y, तो ये आएगा मेरे पास -10 = 0। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन 5 years ago। अब 5 years ago उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले की बात, अगर मान लीजिए अगर आपकी एज आज 10 years 10 years है तो 5 साल पहले आप कितनी एज की 5 साल की होगी, ठीक है। तो अब पहले इसको भी वैसे करना पड़ेगा ना कि आज अगर प्रेजेंट एज है आपकी x years है तो 5 साल पहले ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 5 years ago, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। आप क्या करोगे, 5 साल पहले करना है तो आप क्या करोगे, आप प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करोगे कि प्लस करोगे, माइनस करोगे, ठीक है जी। आप लिखोगे 5 years ago एज ऑफ जैकब क्या आ जाएगी यहाँ पर x -5 years, ठीक है। एंड एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, वो भी 5 साल कम हो जाएगा अभी, ठीक है, वो भी 5 साल कम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या लिखा कि 5 years ago द जैकब एज was 7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सन। जैकब की एज जो क्या थी, जैकब की एज पहले लिखो क्या थी, 7 टाइम्स थी अपने सन की एज से। 7 टाइम्स सन की एज है y-5, ठीक है। जैकब की एज 7 टाइम्स द एज ऑफ इट्स सन, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x -5 = 7y -35, इधर ले आइए, सब कुछ इधर आ जाएगा, -5 प्लस ठीक है =0, x -7y + 30 = 0, ठीक है जी। तो ये मेरे पास देखिए क्या आ गई, यहाँ पर मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। यहाँ पे 2 इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3, ठीक है जी। देखिए मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, ये वाली इक्वेशन 2 एंड 3। हम अब इसको सॉल्व कर लेंगे। वही उन्होंने पूछा ना कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस को हमने क्या लिया, एक्स एंड वाई। तो यही मेन मोटिव है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या निकाल सके, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सके बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने इक्वेशंस बनानी आपको बता दी है, स्टेटमेंट को रीड करके इक्वेशंस कैसे बनी। अब इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक्स की वैल्यू एक में से पुट फाइंड आउट करके दूसरे में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है जी। सो with the help of these examples and these sums you can solve completely exercise 3.3 आप solve कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।